आप भी करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी या किसी कंपटीशन की तैयारी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है स्टार्ट कैसे करें। हेलो दोस्तों, मैं उमंग मिश्रा। किसी भी कंपटीशन की तैयारी की स्टार्टिंग के लिए एनसीईआरटी बुक्स को सबसे बेस्ट माना जाता है। इसीलिए मैं लेकर आ रहा हूं एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। Rashida's question. Rashida said, reading the newspaper, suddenly her eyes fell on a small headline. राशिदा अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी नज़र एक हेडलाइन पर पड़ती है, 100 year ago, 100 साल पहले। How? She wondered. कैसे? उसको आश्चर्य होता है। Could anyone know what had happened so many years ago? किसी को कैसे पता चल सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, पता लगाते हैं क्या हुआ था। यस्टरडे, कल क्या हुआ था, ये पता लगाने के लिए यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। हम रेडियो सुन सकते थे, टेलीविजन देख सकते थे या न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे। लास्ट ईयर क्या हुआ था, आस्क समबडी हु रिमेंबर। बट वॉट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन बहुत बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे पता करेंगे। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, आइए देखते हैं ये कैसे डन होता है। वॉट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, हम इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, हम इतिहास के बारे में कई सारी चीजें जान सकते हैं। वॉट पीपल ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they live, वो किस तरीके का खाना खाया करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और कौन से घरों में रहा करते थे। We can find out about the lives of hunter, herders, farmer, ruler, merchant, priest, craft person, artist, musician and scientist, हम शिकारियों का, चरवाहों का, किसानों का, रूलर्स का, व्यापारियों का, पुजारियों का, क्राफ्ट पर्सन का, कलाकारों का, संगीतकारों का और साइंटिस्ट का जीवन भी पता लगा सकते हैं कि वो कैसे रहा करते थे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे कौन सा खेल खेला करते थे। द स्टोरीज दे हेयर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग दे सैंग, किस तरीके की कहानियां वो सुना करते थे, कौन से नाटक देखते थे और कौन से गाने गाया करते थे। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहा करते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2, नर्मदा नदी को फाइंड करते हैं, ये है नर्मदा नदी। पीपल हैव लिव्ड along the bank of this river for several 100,000 years, लोग इस नदी के किनारे कई लाख सालों से रह रहे हैं। Some of the earliest people who lived here were skilled gathered, जो सबसे पहले लोग रहा करते थे वो क्या हुआ करते थे, कुशल संग्राहक। That is people who gathered their food, they knew about the vast wealth of plant in the surrounding forest, वो जंगल की जो वास्ट वेल्थ है, ग्रेट इंपॉर्टेंस को जानते थे और क्या करते थे, कलेक्ट रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, इसलिए वो अपने खाने के लिए वहाँ से रूट्स को इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठा करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, और साथ में वो शिकार भी किया करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरतार हिल्स फाइंड करो। ये किरतार और सुलेमान हिल है। किरतार हिल्स के पास में एक गुरुद्वारा है बड़ा फेमस, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर पता हो। सम ऑफ द एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर अगो आर लोकेटेड हेयर। यहाँ पर कुछ ऐसी जगह मिली जहाँ लोगों ने गेहूं और बाजरे जैसी फसलों को आज से लगभग 8,000 साल पहले उगाना शुरू करा था। यहाँ से अच्छा 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं
कि सबसे पहली फसल कहाँ ग्रो करी गई थी, वो फसल कौन सी थी और कितने टाइम पहले ग्रो करी गई थी। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। गारो हिल्स यहां पर है और विंध्यास यहां पर, तो देख लिया। These were some of the other areas where agriculture developed. ये कुछ और ऐसी जगह थी जहां पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। द फर्स्ट प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। सबसे पहले चावल विंध्यास के नॉर्थ में उगाया गया था। यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज को ट्रेस करो। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉलर रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरी छोटी नदियों को कहा जाता है जो बड़ी बड़ी नदियों में बहती हैं। हाँ, ये देखिए, ये इंडस रिवर है और इसकी यहां पर ये ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज, रावी, ब्यास और झेलम। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. लगभग 4700 साल पहले इन नदियों के किनारे सबसे पहली जो अर्लीस्ट सिटीज थी वो डेवलप हुई थी। लेटर अबाउट 2500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी और सी कोस्ट के पास में शहर लगभग 2500 साल पहले डेवलप हुए थे। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इंडस नदी के पास में शहर कब डेवलप हुए थे और गंगा नदी के पास में शहर कब डेवलप हुए थे। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। गंगा नदी और इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर है उसको फाइंड करो। ये देखिए, ये गंगा है और यहां पर सोन रिवर है। इन एशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगधा, नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। एशियंट टाइम में गंगा और सोन नदी के साउथ में जो एरिया हुआ करता था उसे मगध कहा जाता था, जो अब बिहार में है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम्स। यहाँ के जो रूलर्स हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, उन्होंने बहुत बड़ा किंगडम बनाया था। किंगडम्स वर सेट अप इन द अदर पार्ट ऑफ कंट्री एज वेल। जो ऐसे ही राज्य थे हमारे देश में वो कुछ और हिस्सों में भी हुआ करते थे। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर। उस वक्त भी लोग सब कॉन्टिनेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाया करते थे। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग टू द हिमालयाज, डिजर्ट, रिवर एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। हिमालय जैसे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियां और समुद्र के कारण जो उनकी जर्नी हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाया करती थी, लेकिन फिर भी इनको पार करना इम्पॉसिबल नहीं था। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्रॉट। इसलिए लोग कभी काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। Sometime men march in armies conquer others land. कभी कभी आर्मीज दूसरे के एरिया को जीतने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। Beside merchant travel with caravans or ship carrying valuable goods from place to place and place to place. इसके अलावा व्यापारी अपनी कीमती सामान काफिले में या जहाजों में लेकर के एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग ऑफ ऑफरिंग इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द
वे, इसके अलावा जो रिलीजियस टीचर थे, धर्म गुरु थे, वो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे लोगों को शिक्षा देने, धर्म का ज्ञान देने। फाइनली सम पीपल्स परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। इसके बाद वो लोग आते थे जो चाहते थे कि आज कुछ तूफानी करते हैं, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर के शौक से जाया करते थे। एक नाम आता है वास्को डी गामा, जो यही काम किया करते थे, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, नए नए प्लेसेस को लोकेट करते थे। तो उन्होंने कौन कौन सी जगहों को डिस्कवर किया था, ये जरूर बताइएगा। Wanting to discover new and exciting place, all these led to the sharing of idea between people। ये सभी काम जो हुआ करते थे, इससे क्या होता था, लोगों के आइडियाज शेयर होते थे। Why do people travel nowadays? आजकल लोग क्यों टहलते हैं? Look at map first once more। एक बार जो मैप फर्स्ट है उसको दोबारा देखते हैं। देख लिया, यहां पर चारों तरफ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ये एरिया और ये वाला एरिया क्या है, सारा हिल से कवर है, और नीचे का एरिया क्या है, ये पूरा ये सी से कवर है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री का ये नेचुरल फाउंड्रीज या नेचुरल बॉर्डर्स हैं। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम नेचुरल फाउंड्रीज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। फाउंड्रीज यानी बॉर्डर कहा जाता है कि ये हमारी सीमाएं हैं। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फाउंड्रीज, दोज हु वांटेड कुड, डिड एंड स्केल द माउंटेन्स। इन फाउंड्रीज, इन बॉर्डर्स को नापना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन जिन्होंने ऐसा करना चाहा पूरी शिद्दत से, वो कर गए। दोज हु वांटेड कुड, डिड स्केल द माउंटेन्स, उन्होंने पर्वतों को नाप लिया, एंड क्रॉस द सीज, समुद्र को पार कर लिया। पीपल फ्रॉम अक्रॉस फाउंड्रीज ऑल्सो केम इनटू द सबकॉन्टिनेंट्स एंड सेटल्ड हियर। बहुत सारे लोग जो थे अक्रॉस द कॉन्टिनेंट से, अक्रॉस द हमारे सब कॉन्टिनेंट से, जो दूसरे देशों के लोग हुआ करते थे, वो यहाँ आते थे और यहाँ पर आकर के बस जाया करते थे। द मूवमेंट ऑफ द पीपल enrich our cultural tradition, people have shared new ways of carving stone, composing music, even cooking food over several hundreds of years। इस मूवमेंट ने क्या करा, हमारी जो कल्चर है उसको इनरिच करा। इनरिच क्या नहीं, समृद्ध बनाया। यहाँ से लोगों ने क्या सीखा, नए नए तरीके, मूर्ति बनाने के नए नए तरीके, पत्थर को तराशने के नए तरीके, कंपोजिंग म्यूजिक, म्यूजिक कंपोज करने के तरीके, इवन कुकिंग फूड, खाना बनाने के नए नए तरीके सीखे। तो इस पार्ट पे हमने देखा कि सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले राइस कहाँ पर ग्रो करा गया, और गंगा के किनारे सिटीज कब डेवलप हुई। अगले पार्ट में हम देखेंगे हमारी कंट्री का नाम इंडिया और भारत कैसे पड़ा। पार्ट हम पढ़ेंगे हमारे सेकेंड वीडियो यानी सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।